आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो पंचमुखी हनुमान जी पे है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि पंचमुखी हनुमान कवच के बारे में बताएं, तो ये मेरे मन में पहले से ही था कि मैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बताऊंगी। और मैं किसी वीडियो में बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगी ये मैं सोची थी, क्योंकि मैं खुद पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करती हूँ। तो मेरे मन में ये चीज़ था कि आप लोगों तक शेयर करूँ, लेकिन शायद हर चीज़ का एक समय होता है, तो ये समय अभी आया है। तो मैं बताने वाली हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी का क्या महत्व है, पंचमुखी हनुमान जी का पूजा क्यों करना चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख का क्या महत्व है, फिर पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच है इसका क्या महत्व है, कैसे पाठ करना चाहिए, इससे कि क्या क्या फायदे होते हैं, ये सभी बातों पर मैं आज बात करूंगी। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस परिवार का आपको हिस्सा बनना है। यहाँ पे मैं प्रभु श्री राम हनुमान जी के बारे में उनके भक्ति के बारे में बताती हूँ, उनसे जुड़े हुए आप उपाय कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के महत्व को बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ पंचमुखी हनुमान जी को कि मेरे शत्रुओं का संहार करें, मेरी रक्षा करें, संकट से मेरा उद्धार करें। तो ये मेरा नहीं, ये हम सब का उद्धार करें। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, आप हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए, हम सब की रक्षा कीजिए और संकट से हमारा बेड़ा पार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आप पंचमुखी जो हनुमान है उनमें उनका जो पहला मुख है वो वानर का रूप है, दूसरा गरुड़ का रूप है, तीसरा वराह का है, चौथा अश्व और पांचवा नरसिंह का मुख है। ठीक है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे घरों में जो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र जो होता है वो प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो घर का नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाता है। या अगर आपका घर का मान लीजिए कि वास्तु सही नहीं है तो वास्तु भी सही हो जाता है इससे, और आपको दुश्मनों से आपको विजय प्राप्त होने लगती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये चीज़ जानना है कि हनुमान जी को शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, तो वो मतलब बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। ठीक है, जो हनुमान जी हैं बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे भोले बाबा हैं, उसी तरह से हनुमान जी हैं, वो जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो पंचमुखी हनुमान जी का अगर आप तस्वीर आप प्रवेश द्वार पर जरूर लगाइए, इससे आपके जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि पंचमुखी हनुमान जी का क्या कहानी है। थोड़ा सा मैं एक लाइन बता देती हूँ कि जब ये होगा कि हनुमान जी ने जब पंचमुखी का रूप इसलिए धारण किया था क्योंकि वो रावण के भाई अहि रावण का वध किया था। उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का जो रूप है इसलिए धारण किया था ताकि वो रावण के भाई अहि रावण का वध कर सके। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इनके जो पांचों मुख है उनका क्या क्या महत्व है। तो जो पहला मुख है वो जो पहला जो वानर जो मुख है वो सारे दुश्मनों पर विजय दिलाता है आपको। दूसरा गरुड़ मुख है, तो आपके जीवन की परेशानियों को दूर करता है। तीसरा जो उत्तर दिशा में है वो वराह मुख है। तीसरा आपको प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु मतलब प्राप्त होती है आपको। चौथा है नरसिंह मुख, आपके जीवन में जो मुश्किल है, तनाव है, डर है, उसको दूर करता है। पांचवा जो है वो अश्वमुख है, आपकी जो जितनी भी मनोकामना है वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए। अब पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने का क्या क्या लाभ है वो भी हम लोग जानेंगे। तो जो पंचमुखी हनुमान जी का जो पूजा है उनके कई लाभ हैं, भक्तों को मिलते हैं। मतलब एक लाभ नहीं आप कह सकते हैं, इनके कई लाभ हैं। लेकिन बताते हैं, जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है या फोटो होता है तो उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने कभी घर बनवाया, आप हड़बड़ाहट में घर बनाए हैं और पता चला कि ये वास्तु दोष है, तो आप वो घर आप तोड़ेंगे नहीं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दे सकते हैं। इससे क्या है कि आपका वास्तु दोष आपका दूर हो जाएगा। और जो ये मूर्ति है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। जो पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति है, मतलब फोटो या मूर्ति आप जो लाइए उसको दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ आपको लगाना है। ठीक है, अगर कोई जैसे कि कोई इंसान है उसको कोर्ट कचहरी का बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर काटना पड़ रहा है बिना किसी गलती का, बिना मतलब कोई झूठा कैसे फंसा दिया है आपको, तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। मूर्ति अपने घर में ले आइए, घी या चमेली तेल का दीपक जलाइए, और आपको क्या है कि जो ऐसा करने से क्या है आपका जो निर्णय है वो आपके पक्ष में आएगा। अगर आप सही हैं, आप अगर सच्चे हैं तो पक्ष आपकी तरफ ही आएगा। ठीक है, अगर आप किसी परीक्षा या किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको बार बार असफलता प्राप्त हो जाता है, आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है जो आप जिसके आप लायक हैं, तो अब तो भी आपको हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी को पूजा करना चाहिए, लड्डू चढ़ाना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। ठीक है, ये भी आप समझ गए नहीं है कि पंचमुखी हनुमान जी का अगर आप कवच का पाठ करना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं सुने हैं इनके बारे में, लेकिन आपको ये चीज़ जानना चाहिए। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ आपको करना चाहिए। हाँ, जैसे आप हनुमान चालीसा हर दिन करते हैं, आप चाहें तो हनुमान जी का कवच का पाठ कर सकते हैं। हर दिन
नहीं तो कम से कम मंगलवार या शनिवार को आप कर सकते हैं, या आपकी इच्छा के अनुसार है, आप हर दिन भी कर सकते हैं या मंगलवार या शनिवार को भी कर सकते हैं। आपको करना कैसे है, हनुमान जी के समक्ष मूर्ति है या आपके पास फोटो है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप पंचमुखी हनुमान का तस्वीर ही ले आए, मतलब फोटो ही ले आए। उनके सामने आप धूप दीप जलाइए और बैठिए, और उनका जो पाठ है वो कवच है वो आप पढ़िए। लेकिन इसमें क्या है कि आपको अपना तन मन आपको शुद्ध रखना होगा। मतलब शुद्ध ये कहना है मेरा कि आपको किसी के प्रति कोई मतलब किसी को बुरा नहीं करना है, आपको आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपके जीवन में बहुत सुख शांति का आपके जीवन में वास होगा। आप देखिएगा दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आप बहुत बदलाव देखेंगे, बहुत ज्यादा बदलाव देखेंगे। किसी भी चीज में आपको अचानक नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको दिन प्रतिदिन आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर का दवा खाते हैं तो उसमें भी आपको टाइम लगता है, जितना दिन का खुराक रहता है उसके अंदर ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको दवा सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से आपका पूजा पाठ भी होता है। आप सोचिएगा कि आप आज कवच पढ़ के उठे हैं तो आपका आज ही सारा चमत्कार हो जाए, नहीं, आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसका पाठ करते रहना है। ठीक है, अब हनुमान जी का जो कवच है, जो पंचमुखी हनुमान जी का कवच है, ये बुराइयों में जीत को दिलाता है। मतलब जितना भी बुराई है उसमें जीत दिलाता है। मान लीजिए कि आप जैसे भूत प्रेत, बुरी आत्मा, नकारात्मक शक्ति, या जैसे कि आप कोर्ट कचहरी हो गया, या किसी के कारण से आपका जो काम है वो बिगड़ जाता है, तो उन सब से आपको विजय दिलाता है। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि इनके पाठ करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे देखिए, आपको जानना जरूरी है कि आखिर क्या क्या फायदे होते हैं, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, प्रेरणा आएगा। ठीक है, तो देखिए, शत्रुओं का नाश हो जाता है। सबसे पहला है कि शत्रु का नाश होता है इस कवच का पाठ करने से। फिर क्या है कि कुटुंब में वृद्धि होती है। मतलब कुटुंब मतलब कि आपके परिवार जैसे कि होते हैं ना कि मान लीजिए किसी भी कारण से आपके अपने परिवार में आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके प्रति गलत भावना रखते हैं, इससे है कि आपका ये दूर होगा, लोग आपकी बातों को समझने लगेंगे, आपको धन का लाभ होगा, आपको रोग में मतलब आपको रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका जैसे कि आप वशीकरण आपको कर दिया है तो आप वशीकरण से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या किसी को अगर आप जैसे कि आप चाहते हैं अपने जीवन में लाना, आप उसको बहुत प्रेम करते हैं और किसी कारण से वो दूर जा रहा है आपसे, तो उसका ध्यान रखिए भी आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सौभाग्य का आपका प्राप्त होगा। आपको जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य दिखेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपको जितना भी जीवन में आपको सुख मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, जिस कारण से नहीं मिल रहा है मिलेगा। आपके ज्ञान में आपको वृद्धि होगी। तो इन सब चीज़ों का पाठ करने से आपके जीवन में मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, इसको क्या करना है कि आपको जैसे कि त्रुटि नहीं करना है पढ़ने समय, आपको शुद्ध मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसका बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। बहुत जल्दी मतलब कि आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना कैसे है, आपको मैं बता ही दी हूँ कि किसी भी मंगलवार को या शनिवार को इसका पाठ कर सकते हैं। आराम से आप बैठिए, राम जी का नाम लीजिए, धूप दीप जलाइए, कवच का पाठ कीजिए, एक बार पाठ कीजिए, फिर हनुमान जी की या राम जी की, हनुमान जी की आरती कर दीजिए। आरती क्या होता है, एक होता है आपका संपुट, मतलब आपका एक नियम होता है। ठीक है, एक नियम होता है, एक नियम होता है आरती करने से, ताकि वो होता है कि संपन्न हो गया आपका। ठीक है, अगर आप घर में शंख बजाते हैं तो आप शंख भी बजा दीजिए, इससे और नियम मतलब पूरा कंप्लीट कहा जाता है। जैसे कैसे होता है कि आप खाना खा रहे हैं तो पानी पीते हैं, तो लगता है कि हाँ, पानी पीने के बाद संपूर्ण हो गया। या आपको भी खाना में वैसा जैसे खाना खाने के बाद आप मीठा खाते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, उसी तरह से आपका आरती होता है। ठीक है, आरती हुआ, शंख बजाना हुआ, तो ये सब चीज़ आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो मैं आपको बताई हूँ इसको आप करिए, आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहूँगी कि इस टॉपिक में वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाने वाली थी, बहुत जल्दी, मतलब बनाने ही वाली थी, लेकिन मेरे पास समझिए कि शायद प्रभु का ही आदेश आया कि अब बनाना चाहिए, समय आ गया है कि बनाना चाहिए। और मैं भी पंचमुखी हनुमान जी की ही पूजा करती हूँ। आप मेरे पूजा रूम में देखे होंगे कभी, पूजा में पंचमुखी हनुमान जी का ही तस्वीर लगा हुआ है। तो मैं अपने जीवन में बहुत अपना बदलाव देखी हूँ, उनसे जुड़ने के बाद अपने जीवन में बदलाव देखी हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ कि उनसे जुड़िए, उनका सेवा में लगिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, अब इस कवच का पाठ आप कब करें, पाठ आपको बस वही करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करें या आप रात्रि में करें, बस आपके पास 2 ही समय है। अब आप देख लीजिए कि आपके पास कौन सा समय है जिस समय में आप अच्छे से कर सकते हैं पाठ। तो ये रहा आपके लिए वीडियो। कुछ भी अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके मन में आया होगा तो क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी। हो सके तो मैं और अच्छे से क्लैरिफिकेशन दूंगी आपको। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।